Hello बच्चों, let's see this question. Block A in a figure weight 2.7 Newton and a block B weight 5.4 Newton. The coefficient of a kinetic friction between the all surface is 0.25. Find the magnitude of horizontal force necessary to drag block B to left at a constant speed. A and B are connected by a light flexible cord passing around a fixed frictional pulley. सबसे पहले देखते हैं हम की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब बच्चों बात करते हैं हम सॉल्यूशन की। तो पहले सिचुएशन को देखते हैं कि सिचुएशन क्या दे रखी है हमें। हमें दो ब्लॉक्स दे रखे हैं, एक बी ब्लॉक है और उसके ऊपर ए ब्लॉक है। ठीक है, अब ये जो ए ब्लॉक है ये कनेक्टेड है किससे? पुली से। और ये पुली कनेक्टेड है किसी वॉल से, इस तरीके से। ठीक है, दिस इज अ बी ब्लॉक और दिस इज अ ए ब्लॉक। अब यहां से हम ये एफ फोर्स लगा रहे हैं। अगर मैं यहां पर एफ फोर्स लगाऊंगा तो एफ फोर्स लगा रहा हूं मैं यहां पर। तो पहले तो हम एफ बी डी निकालते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर मैं ए की बात करूं यहाँ पर, ए को मैं अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट मानता हूं तो ए पर अगर नीचे देखूंगा तो नीचे उस पर फोर्स लगेगा वी ए, वेट ऑफ ए। और ऊपर लगेगा एन वन, मान लेते हैं नॉर्मल फोर्स हो गया। और एक जो लगेगा यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा जिधर मोशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर फ्रिक्शन ये एफ ए हो गया। ठीक है, और इस तरफ क्या लग रहा है? उधर टेंशन फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं बी ब्लॉक के लिए बनाऊंगा तो बी ब्लॉक पर अगर हम टोटल देखें, अगर टोटल बॉडी को देखेंगे ए और बी को, तो यहाँ पर वेट हो जाएगा वी ए प्लस वी बी। बी ब्लॉक की अगर बात करेंगे तो दोनों के सम के इक्वल होगा क्योंकि वो ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, अब नॉर्मल फोर्स लगेगा, जैसे मान लेते हैं एन टू लग रहा है यहाँ पर नॉर्मल फोर्स। अब यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा यहाँ पर, और टेंशन फोर्स भी यहाँ पर इस डायरेक्शन में, और जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो कैपिटल एफ दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बनाते हैं हम इक्वेशन बाय द एन एल एम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। तो यहाँ पर पहले हम यहाँ पर फ्रिक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शंस की अगर मैं बात करूँ, एफ ए के लिए अगर मैं फ्रिक्शन निकालूँ तो वो इक्वल होगा म्यू के और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ए के। और हमें यहाँ पर जो काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है वो 0.25 दे रखा है। ठीक है, और वेट जो है, वेट डायरेक्टली दे रखा है ए का, वो दे रखा है हमें 2.7 न्यूटन, और बी का दे रखा है हमें 5.4 न्यूटन। ठीक है, तो ए के लिए 0.25 यहाँ पर रख दिया काइनेटिक फ्रिक्शन और 2.7 यहाँ पर रख दिया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.675 न्यूटन। ये तो आ गया मेरा एफ ए, जो फोर्स है फ्रिक्शन की वजह से। इसी तरीके से अगर मैं सेम एज अगर मैं निकालूं एफ बी, तो एफ बी में भी म्यू के, एक तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और जितना फोर्स लग रहा है तो वो वेट की वजह से हो गया। तो म्यू के तो हमारा दे रखा 0.25, और दोनों का एडिशन हो जाएगा वेट का 2.7 प्लस 5.4। इसको भी अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो आएगा 2.025 न्यूटन। तो ये निकल गया मेरा एफ बी। अब अगर मैं यहाँ पर फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर इस इक्वेशन में देखो तो ये फ्रिक्शन इस टेंशन फोर्स के इक्वल है। तो यहाँ से मैं टेंशन फोर्स भी निकालूंगा, मतलब टेंशन फोर्स मेरा एफ ए के इक्वल है, तो टेंशन इक्वल्स टू भी क्या आ गया? टेंशन फोर्स भी किसके इक्वल आ गया? 0.675 न्यूटन के।
तो ये मेरा टेंशन फोर्स आ गया। बट मुझे क्या निकालना है, इस एक्सटर्नल फोर्स को निकालना है। तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स है, अगर यहाँ पर देखें तो फ्रिक्शन जो एफ ए है वो भी इस साइड लगेगा, और टेंशन फोर्स है वो भी इधर की साइड ही होगा। अगर हम इस ब्लॉक को इस तरफ खींचेंगे तो यहाँ पर एक तो फ्रिक्शन लगेगा, वो इस साइड लगेगा, और अगर टेंशन फोर्स देखेंगे वो भी इस साइड लगेगा, और जो बी ब्लॉक की वजह से जो फ्रिक्शन है वो भी ऑपोजिट साइड लगेगा, क्योंकि ऑल ओवर जो हम मोशन देख रहे हैं वो इस तरफ की देख रहे हैं। करेक्ट। और मोशन के ऑपोजिट ही क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। तो यहां से मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा बॉडी पर वो एफ एक्सटर्नल इस तरफ लगेगा, ठीक है। तो यहां से मेरा एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा एफ ए, एफ बी और टी के। एफ ए की वैल्यू भी मैंने निकाल रखी है 0.675, एफ बी की वैल्यू भी निकाल रखी है मैंने 2.025, और एफ टी की वैल्यू भी निकाल रही है 0.675। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो वो आएगा मेरा 3.375 न्यूटन। तो ये मेरा हो जाएगा एफ, और यही हमारा क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।